हेलो एंड वेलकम टू repairthemobile.com। आज इन्फिनिक्स हॉट 10 जो कि फ़िलहाल अभी ऑन है लेकिन वो चार्ज नहीं हो पा रहा है, उसी को हम रिपेयरिंग करेंगे। देखिए मोबाइल तो ऑन है लेकिन क्यों चार्ज नहीं हो पा रहा है, एक बार उसको डायग्नोसिस कर देते हैं। इसके लिए पहले मैं कितना चार्जिंग एम्पीरेज करंट ड्रा कर रहा है वो एक एम्प मीटर के हेल्प से चेक करूँगा। ये देखिए मेरा एम्प मीटर है। अभी मैं डाटा केबल को इंसर्ट करता हूँ। देखिए जो एम्पीरेज कंजप्शन हो रहा है वो लगभग 40 मिली एम्पियर के पास जा रहा है, उससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। और जो चार्जिंग एलईडी है वो चार्जिंग एलईडी ब्लिंक कर रहा है, जबकि जो चार्जिंग एम्पीरेज करंट 1 एम्पियर होना चाहिए। तो चलिए हम बैक पैनल को निकाल देते हैं। जितने भी स्क्रू लगा हुआ है सारे स्क्रू को रिमूव करके मदरबोर्ड को बाहर निकाल देते हैं। ये जो मदरबोर्ड आप देख रहे हैं इसमें पहले से काम हुआ है, क्योंकि ये जो चार्जिंग आईसी आप देख रहे हैं इसके ऊपर में एक शील्ड पहले से लगा हुआ रहता है जो कि रिपेयरिंग के लिए कोई खुला होगा। चलिए वी बस का लाइन को हम ट्रेस करते हैं। जो वी बस का लाइन है वो हमारा चार्जर से 5 वोल्ट कैसे ट्रैवल करके चार्जिंग आईसी तक जाता है, डिस्कशन कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में जो बड़ा पिन है उस पिन से 5 वोल्ट इस कैपेसिटर में भी बस लाइन जाता है। ये देखिए OBP आईसी इधर नहीं है, पहले से इसको वही बाईपास किया है और 5 वोल्ट इधर से ट्रैवल करके इधर एक कॉइल लगा हुआ रहता है, वो कॉइल का इस पॉइंट में इंसर्ट होता है। उसके बाद फिर से वो कैपेसिटर से होते हुए चार्जिंग आईसी को इन होता है, जिसका मॉडल नंबर है 1P7GXOU। चार्जिंग आईसी के नीचे में 2 कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर में आपको वी बैट का सप्लाई मिलेगा और इसमें VPH पावर का सप्लाई मिलेगा। वी बस जो 5 वोल्ट चार्जर से जो इनपुट हमको मिलता है उसको चेक कर लेते हैं वो चार्जिंग आईसी तक आ रहा है या नहीं। इसके लिए फिर से मैं मेन फ्लैश को मदरबोर्ड में कनेक्ट करके और चार्जर को इंसर्ट कर देता हूं ताकि हम 5 वोल्ट ट्रेस कर पाए। देखिए अभी मैं चार्जर इंसर्ट कर दिया हूं। चलिए स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेते हैं। जैसे मैं आपको पहले से बोला था ऐसे ही हम चेक करेंगे। देखिए ये जो कैपेसिटर है उसमें 5 वोल्ट मिल रहा है और OBP आईसी के बाद में भी 5 वोल्ट मिल रहा है, जिसको पहले से कोई बाईपास किया है। उसके बाद ये जो कॉइल है कॉइल में चेक कर लेते हैं। देखिए 5 वोल्ट बराबर चार्जिंग आईसी में इन हो रहा है और ये तो ग्राउंड का पॉइंट है। देखिए VPH पावर हमको 4.1 वोल्ट भी मिल रहा है और वी बैट भी हमको 4.1 वोल्ट हमको मिल रहा है, यानी कि बैटरी कनेक्टर में भी हमको 4.1 वोल्ट मिलेगा। देखिए 4.1 वोल्ट भी मिल रहा है बैटरी कनेक्टर में।
आईडी और थर्मल लाइन में कुछ नहीं आ रहा है। चलिए एक बार बैटरी कनेक्टर को लगा के जब मोबाइल स्विच ऑफ है उसी टाइम में चेक कर लेते हैं चार्जिंग एम्पियरेज कितना कंजप्शन हो रहा है। देखिए अभी 0.48 एम्प कंजप्शन हो रहा है, यानी कि हाफ एम्पियर कंजप्शन हो रहा है। और ये तो एलईडी लाइट ग्लो कर रहा है जिससे ही हम लोग चार्जर इंसर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ चार्जिंग का सिंबल मोबाइल में शो नहीं हो रहा है। चार्जिंग का सिंबल अगर शो नहीं कर रहा है एमटी के हैंडसेट में, उसको हम कैसे रिपेयरिंग करेंगे उसको जान लेते हैं। तो उसके लिए मोबाइल को पहले डिसअसेंबल कर लेते हैं। सील निकाल के चेक कर लेता हूँ इसमें कौन सा आईसी लगा हुआ है। देखिए इधर जो मेन पीएम आईसी लगा हुआ है वो एमटी के बेस्ट है, जिसका नंबर है MT6358W। चलिए एमटी के बेस्ट चार्जिंग सेक्शन कैसे काम कर लेते हैं, एक बार उसका थ्योरी जान लेते हैं। देखिए ये आपका चार्जिंग कनेक्टर है जिसमें भी बस हम चार्जर से इन करते हैं, और उसके बाद आपका ये चार्जिंग आईसी हो गया है जिसको मैं आपको दिखाया था। और चार्जिंग आईसी से 4.1 वोल्ट ये आपको बैटरी कनेक्टर में मिल रहा है। देखिए जो चार्जिंग आईसी है वो चार्जिंग आईसी पीएम आईसी के द्वारा कंट्रोल होता है। तो वो कैसे काम करता है एक बार जान लेते हैं। देखिए चार्जिंग आईसी में मेनली एक पीएनपी ट्रांजिस्टर रहता है, और पीएनपी ट्रांजिस्टर का जो बेस है वो मॉसफेट का ड्रेन से कनेक्टेड रहता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर का जो बेस है उसको कंट्रोल करता है ये मॉसफेट। तो नीचे में जो मॉसफेट है उसका जो गेट है वो गेट को जो वी बस लाइन है वी बस लाइन से एक रजिस्टर के साथ कनेक्ट किया गया है, और वो गेट फिर हमारा पीएम आईसी से कनेक्टेड है जिसको हम चार्ज एलडीओ बोलते हैं। और जो रजिस्टर के साथ वी बस लाइन हमारा गेट कनेक्ट हुआ है उसका वैल्यू 1K से 10K होना चाहिए। और मॉसफेट का जो सोर्स है वो कनेक्ट हुआ है हमारा पीएम आईसी के साथ जिसको हम VDRV बोलते हैं, जिसको वोल्टेज ड्राइव भी बोलते हैं। और एक इम्पोर्टेंट सिग्नल पीएम आईसी को दिया जाता है जिसको हम VCT बोलते हैं, उसको हम V बस से एक डिवाइडर सर्किट के हेल्प से देते हैं। फिर ऊपर में जो रजिस्टर लगा हुआ है वो 330 किलो ओम्स का रहता है। नीचे में जो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है वो 39 किलो ओम्स है। और हमारा जो डिवाइडर सर्किट का जो वोल्टेज मिलेगा उसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला का पुट करेंगे तो 0.5 वोल्ट मिलेगा, जिसको हम VCDT बोलते हैं। और उसका जो मैक्सिमम वोल्टेज वो 1.2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये सिग्नल हमारा मिस हो जाता है, VCDT का जो वोल्टेज हमारा मिस हो जाएगा या फिर रजिस्टर हमारा गायब हो जाएगा, तो चार्जिंग इंडिकेशन नहीं करेगा, क्योंकि ये चार्जर का डिटेक्शन रहता है। VCDT एक बार सर्च कर लेते हैं स्कीमेटिक में। ये जो VCDT सर्च करने में हमको दिखाई दे रहा है कि VCDT का जो सिग्नल है 2 रजिस्टर का डिवाइडर सर्किट से बना हुआ है। एक रजिस्टर का वैल्यू 330 किलो ओम से, दूसरा का वैल्यू 39 किलो ओम से। जो 330 किलो ओम्स का रजिस्टर है उसका नंबर है R2102 और 39 किलो ओम वाला का जो नंबर है 2106 है।
चार्ज एलडीओ में जो रजिस्टर लगा हुआ है वो R2107 है। एक बार R2102 का जो वैल्यू वाला जो रजिस्टर है उसको सर्च कर लेते हैं कहाँ पे है। R2102 देखिए, जैसे ही मैं सर्च किया R2102 ये हमको मिल गया है। देखिए 3 ठो रजिस्टर हमारा इम्पोर्टेंट है, एक है R2102, दूसरा है R2106 जिसका डिवाइडर सर्किट से हमको 0.5 वोल्ट VCD की सप्लाई से मिलता है। देखिए इधर R2102 तो है लेकिन R2106 हमको गायब मिल रहा है। R2102 का वैल्यू 330 किलो ओम से उसके लेफ्ट में ये वाला मिसिंग है, और नीचे में चार्ज एलडीओ लाइन में जो रजिस्टर लगा हुआ है उसके वैल्यू चेक कर लेते हैं। इसका वैल्यू 7 किलो ओम्स है जो कि सही है, लेकिन ये जो रजिस्टर हमको मिसिंग है जिसके वैल्यू 39 किलो ओम्स होना चाहिए। किसी भी स्क्रैप बोर्ड जो एमटी के बेस है उससे हम ले सकते हैं। मेरे पास एक Redmi 6A का स्क्रैप बोर्ड है। एक बार स्कीमेटिक में सर्च कर लेते हैं वो रजिस्टर कहाँ पे है, इसलिए हमको VCD सर्च करना पड़ेगा। देखिए इधर जो 39 किलो ओम का जो रजिस्टर है उसका नंबर है R2223। चलिए Redmi 6A का जो लेआउट है उसमें सर्च कर लेते हैं R2223। R2223 देखिए लेआउट में हमको पता चल जाएगा उसका लोकेशन कहाँ पे है। R2223 का लोकेशन हमको मिल गया है। ये हमारा स्क्रैप बोर्ड है। स्क्रैप बोर्ड से R2223 का वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं निकालने से पहले। देखिए 38 किलो ओम दिखाई दे रहा है जो बोर्ड में लगा हुआ है, इसलिए थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। चलिए इसको निकाल देते हैं। 39 किलो ओम वाला रजिस्टर हमारा मिसिंग था, इसको लगा के एक बार चेक करेंगे बोर्ड में। अगर आप इसे ही स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे तो आपका रिपेयरिंग का जो सक्सेस रेट है वो बढ़ जाएगा। चलिए वो रजिस्टर को बोर्ड में सोल्डरिंग कर देते हैं। देखिए अब ये लग गया है रजिस्टर। एक बार हम VCD का वोल्टेज जो कि 0.5 वोल्ट है उसको चेक कर लेंगे, और चार्ज LDO का वोल्टेज जो कि 0.8 वोल्ट है वो चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए एक बार फिर से चार्जर कनेक्ट कर देते हैं और अभी VCD का वोल्टेज चेक कर लेते हैं। देखिए VCD का वोल्टेज अभी आपको 0.53 वोल्ट आ रहा है, और चार्ज LDO का वोल्टेज 2.77 वोल्ट आ रहा है, यानी कि दोनों सिग्नल हमको सही से मिल रहा है। एक बार बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं और इस बार चार्जिंग एम्पीयरेज कितना कंजप्शन कर रहा है वो चेक कर लेते हैं। इस बार हमको चार्जिंग का जो लोगो वो शो कर रहा है।
चार्जिंग एम्पियरेज करंट 0.88 एम्पियर शो कर रहा है। एक बार पावर ऑन कर देते हैं। It's not a game, it's a rich thing. देखिए इन्फिनिक्स आ गया है। पहले भी मोबाइल ऑन था लेकिन चार्जिंग इंडिकेशन नहीं कर रहा था। देखिए जब भी मोबाइल बूट लेता है तो चार्जिंग एम्परेज थोड़ा कम होता है। वे मोबाइल कंप्लीटली ऑन हो गया है। एक बार चेक कर लेते हैं मोबाइल में चार्जिंग शो कर रहा है नहीं। जैसे आप देख सकते हैं इधर आपको चार्जिंग का साइन भी शो कर रहा है। Thank you for watching this video.